इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं। फिर वजह क्या हुई इंतजार की। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं सारेगामापा 2021 से दीपायन बैनर्जी। स्वागत है दीपायन आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा? आई मीन व्हाट वाज योर फर्स्ट इंस्पिरेशन या फिर क्या ऐसा था कि जिसने आपको म्यूजिक के लिए इंस्पायर किया? यू नो, इन कैलकाटा, कोलकाता में म्यूजिक का वैसे ही एक अलग माहौल है। जैसे सबको पता है कि सबके घर में एक म्यूजिक का चर्चा होते हैं। सबके घर में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हारमोनियम, तबला, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स। और सब बचपन से ही बहुत म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसा बहुत कम घर हैं जिनमें शायद म्यूजिक नहीं होता है बंगाल में। सो बंगाल इज ऑलवेज फुल ऑफ म्यूजिक। तो मेरा भी ऐसा ही शुरू हुआ, लेकिन मेरे परिवार में माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू प्ले सितार। तो वो सितार, सरोद, ऐसे बहुत क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। तो एक मेरे घर में एक अलग सा क्लासिकल म्यूजिक का एक माहौल था। तो उसको सुनते सुनते मैंने वो इंटरेस्ट मेरे अंदर आया, वो ग्रो किया। और मेरे शायद डीएनए में भी था वो। तो मेरे खून में ही था, ऐसा ही होता है डेफिनेटली। अगर आपके घर में कोई म्यूजिशियन रहे पहले, लेकिन प्रोफेशनली किसी ने नहीं किया। आई एम द फर्स्ट वन टू डू दैट प्रोफेशनली। बट वो था मेरे ब्लड में, इसलिए वो आया मुझमें। तो तो मतलब ऐसे ही शुरू हुआ कि घर में, हाँ, घर में एक बहुत डिफरेंट माहौल था। उसको सुनते सुनते मैंने फिर सीखना शुरू किया। मैंने, मम्मी पापा ने मुझे गुरु के पास, ऐसे ही स्टार्ट हुआ। तो मतलब आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था अपनी फैमिली को कन्विंस करना कि आप म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहते नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस वे आई एम वेरी लकी बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। कि अ, अगर मेरी बात की जाए तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ तो उसमें भी बहुत एकेडमिक्स का प्रेशर था। So we were not allowed to do, think about anything else professionally other than academics. But I'm very glad. But on the contrary, मैंने स्कूल से ही बहुत ज्यादा, स्कूल has helped me in that way a lot. मेरे स्कूल की वजह से मैंने बहुत परफॉर्म किए इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में, बहुत लोगों के सामने। तो वो बहुत हेल्प किया एज ए परफॉर्मर मुझे। तो वो एक होता है ना आपका फॉर्मेटिव फेज, वो स्कूल हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो जब मैं टेंथ के बाद वो 11 ट्वेल्थ, तब से मुझे वो करना था। मुझे म्यूजिशियन प्रोफेशनली बनना था, ऐसा सोचा है कि आई शुड डू दिस प्रोफेशनली। बिकॉज मैंने तब फॉलो करते थे ना प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जैसे हो। आपने ट्रेनिंग्स व्हेन यू वगैरह लुक अप। की है? आपने ट्रेनिंग की है? मतलब यू आर अ हाँ, ट्रेन्ड डेफिनेटली, आर्टिस्ट। of course I've been trained in classical music. I'm still learning classical music. मेरे बहुत सारे गुरुज रहे हैं बचपन से अभी तक। और क्लासिकल म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सीखना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। हालांकि मैं परफॉर्म या तो एज ए प्योर क्लासिकल म्यूजिक हम परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं सीख रहा हूँ वो भी। और मुझे अभी वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखना है। तो उसके मतलब सुन के तो सब सीखते हैं, लेकिन प्रॉपरली मुझे वेस्टर्न म्यूजिक इंस्टीट्यूट से सीखना है। तो कोलकाता में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत बहुत पुराने और काफी ऑर्थोडॉक्स और ऑथेंटिक वेस्टर्न म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आई हैव प्लान्स फॉर दैट। तो जो कि मैं बता रहा था कि 11th को उस टाइम के बाद जब 12th के और आप जाते हो, तो you need to take bigger decisions in life. So like what you do, like a science student would go for joint entrance and everything, like उसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ये सोचते हैं। a commerce guy will so think that उसको सीए बनना है या सीएस बनना है या कुछ और करना है। so I was very lucky in that way कि मुझे I was not that bad in academics. I was good. I was good. बट ऐसा प्रेशर कभी नहीं था कि मुझे सीए बनना है या सीएस बनना है। मुझे म्यूजिशियन नहीं बनना है। आई वाज वेरी क्लियर अबाउट। और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं। दे हैड ऑलवेज एनकरेज मी टू डू व्हाटएवर आई लाइक। मेरे पैशन को आगे लेके जाना है वो।
उनको भी पता था और वो कभी मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन दैट। ओके। तो सारेगामा से पहले आपने कहीं मतलब स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं या आपका कुछ हाँ, बैकग्राउंड रहा है इससे रिलेटेड? एक्चुअली मैं जब 20 साल का था तो मैंने कोलकाता में ही सारेगामापा बंगाली किए हैं, जी बांग्ला में आता था। तो उसके बाद मेरा रियलिटी शो उसके मतलब 8-9 साल बाद ही है। तो वो करने के बाद ऑफ कोर्स मुझे काफी प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स और ये बने और मुझे शोज मिलने लगे, मतलब काम मिलने लगे जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही म्यूजिक में आ गए। तो कितना मतलब प्लान भी नहीं था उस, मतलब ऐसे प्लान करके नहीं गया मुझे, जैसे लोग प्लान करते हैं ना, ये एग्जाम के बैठने के बाद मुझे ये मिलेगा ऐसे। मैंने वो एड देखा था न्यूज़पेपर में, मैं ऐसे चला गया सारेगामा बंगाली का ऑडिशन के लिए, वो हो गया और थिंग्स चेंज्ड, माय लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट। आई नेवर थॉट ऑफ गेटिंग बैक टू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक। तो फिर इस 8-9 साल के बीच में आपने फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि रियलिटी शोज में एक या ट्रेंड सा बन गया है। इट्स लाइक कि पहले कुछ टाइम पहले वो रॉ कंटेस्टेंट्स जो होते थे ना, उनको पिक करते थे, लाइक जो जिनमें पोटेंशियल है या जो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता था, दे वे पॉलिश्ड देयर। बट अभी क्या है ना, एक बहुत ही मतलब मजे हुए लोग और बहुत ही यू नो जो पहले से बहुत कुछ कर चुके हैं लाइफ में, उनको एक प्लेटफॉर्म पक्के हैं। मिला। तो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ मच जस्टिफाइड दिस इज? क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट जो था, ये रियलिटी शोज का कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो था, वो वहीं से था, जो बेस था, वो जो रॉ एलिमेंट था, वो वही था कि जो पोटेंशियल वाले लोग हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। बट अभी क्या है कि इट हैज स्टार्टेड रिवर्सिंग। तो हाउ कैन यू सी दिस? नहीं, ऐसा 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 मुझे नहीं लगता अभी भी ऐसा कुछ चेंज हुआ है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी रियलिटी शो हमारे साथ भी थे जिनका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, जो रॉ ही है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा आई डोंट थिंक यू शुड सी इट लाइक दैट, बिकॉज देखिए एक प्लेटफॉर्म है। इफ यू हैव सर्टेन म्यूजिकल बैकग्राउंड एंड आप उसके बाद भी आते हो, तो आप में वो गट्स है कि मैं एक शो करने के बाद भी आप एक शो में आ रहे हो, मतलब you have that guts to do that, because आप में वो डर नहीं है लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे आपको। ये that has nothing to do with music, it's the music we are talking about। और ऐसा भी नहीं है कि जो रॉ और ऐसे कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं इनको मौका नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं है। तो वो लोग भी आ रहे हैं, सब सब मिलके हो रहा है अब। ये थिंग हैज बिकम वेरी यू नो व्हाट शुड आई से, इट्स बहुत डेफिनेट बन गया। अभी ऐसा है कि जो सीखे हुए हैं वो भी आ सकते हैं और जो रॉ भी है अगर उनमें वो बात है वो भी आ सकते हैं, ऐसे ऐसे है। इट्स अ डिफरेंट सीन नाउ। पहले जैसे होते थे उससे डिफरेंट है, आई अग्री टू दैट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रॉ और कम एक्सपीरियंस वाले को चांस नहीं मिलता, बिकॉज दे आर इक्वली। हमारे शो में भी ऐसे बहुत लोग जिन्होंने कभी किसी शो में पार्टिसिपेट नहीं किए थे और यहाँ पे आके बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज उनमें वो बात है और बहुत मतलब बहुत बहुत कला भरा हुआ है उनमें। उनको भी लोगों ने एक टैग दे रखा है, सिंपैथेटिक वोट्स, या बस सिंपैथी के बेसिस पे आगे जा रहे हैं टाइप का। एक लोगों ने उनको भी टैबू दे रखा, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कि लोग हाँ, बोलते हैं कि बस सिंपैथी है, सिंगिंग नहीं 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 नहीं, है, बट फिर भी अंडर मुझे टॉप 3, टॉप लास्ट वीक भी टॉप 3 में। तो ये आपके लिए ये आपको कैसा फील होता है एज एन आर्टिस्ट, कि मतलब सिर्फ एज सिंपैथी एन की वजह से आर्टिस्ट। कोई टीआरपी ला रहा है, इस वजह से वो टॉप 3 में है, और मैं उससे बेटर गा के भी एलिमिनेट हो चुका हूँ? देखिए, अगर मैं ये सोच, मतलब ये सोच तो लाना ही नहीं है पहले, बिकॉज ऐसा सोचने से आप खुद को कैसे, मतलब खुद को कुछ हेल्प नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैं शी भी बोल दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिंपैथी की वजह से वो आगे जा रहे हैं। मैंने क्लोजली देखे हम लोग सब ने, उसने बहुत मेहनत की है उस कैंडिडेट ने, और उसने बहुत बहुत ही इम्प्रूव किया है पहले से। तो अगर सिंपैथी सिंपैथी नहीं बोलूंगा, अगर लोग कनेक्ट कर रहे हैं उससे, सिंपैथी इज अ बैड वर्ड, आई वुड नॉट लाइक टू यूज दैट, बट आई थिंक पीपल आर कनेक्टिंग विद हर, व्हिच इज गुड फॉर हर। आई सी।
ओके। ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं ऑब्वियसली बेटर सिंगर हूँ या सीखा हुआ हूँ या मोर एक्सपीरियंस्ड हूँ, ऐसे ऐसे आई डोंट कंपेयर these things actually ओके। with that. तो I take things the way they come to me. That's it. चलो ठीक है, मैं एलिमिनेट हो गया, इट्स फाइन। लाइफ इज इट्स लाइफ, लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, आपको पता तो यू आर ट्राइंग टू से कि ये अनफेयर था कि आपका एलिमिनेट होना। है। अनफेयर वर्ड आई वुड नॉट यूज इट, बट अनटाइमली आई कैन से दैट, लिटिल अर्ली। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग आई वुड गो दिस अर्ली। मुझे ऐसा एक लगा लोगों के लिए थोड़ा। भी काफी शौक था कि आप अभी एलिमिनेट हाँ, हो गए, वो आपको कहीं मुझे मुझे एक्चुअली मुझे ये बात देख बहुत, रहे थे। हाँ, बहुत अच्छे फीडबैक मिले उसके बाद। लोगों को बहुत, मतलब लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए मेरे बारे में, बहुत सपोर्ट किए मेरे में, बहुत प्यार दिया लोगों ने। मेरे जितने फैन क्लब्स है और बाकी जो जितने प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया, फेसबुक में लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल कर, बहुत कॉल्स आ रहे हैं मुझे कि आपको ऐसे लेकिन ये प्यार देख के मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि मैं आउट हो गया है ऐसा कुछ। मुझे इतना लग रहा है कि इतना लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, आई एम फीलिंग रिस्पॉन्सिबल कि मुझे इनके लिए और भी अच्छा करना है। ये शो एक लिमिटेशन नहीं हो सकता ना आपका। यू हैव द वर्ल्ड विथ यू, सो स्काई इज द लिमिट, दैट्स ऑल। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके एलिमिनेट होने का रीजन था? बिकॉज अच्छे अच्छी सिंगिंग थी, जजेस को काफी पसंद आ रहे थे, लोगों का प्यार भी मिल रहा था, और गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी भी थी। फिर कहाँ गलत चले गए? नहीं, गलत नहीं है मेरा। अभी तक कोई भी एपिसोड ऐसा नहीं गया कि मैं, मतलब कोई बुरा कमेंट्स मिला हाँ, ऐसा, एग्जैक्टली, अभी क्योंकि लोगों तक। के ग्राफ्स होते हैं ऊपर नीचे। हाँ, मेरा मेरा नहीं नहीं, नीचे यू आर गया नहीं। ऑन टॉप नॉच, तो फिर या कहाँ, मतलब नॉट इवन इन टॉप 8, क्यों? या आई एम नॉट, क्या कुछ तो कमियां होगा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं शायद। अ, लेकिन मैं वो उसको नेगेटिव की तरह से, मतलब नेगेटिव वे से सोचता नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, चलो जो भी हो अच्छे के लिए हुआ, और शायद लाइफ हैज बिगर एक्सपीरियंसेस, आई मीन लाइक शायद मेरे लिए और भी अच्छे चीजें वेट कर रहे हैं। सो ऐसा ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसे लेता हूँ कि ऐसे ही सोचता हूँ। आई डोंट थिंक मच डीपर इनटू दैट। मैं रोता नहीं हूँ कि मैं क्यों निकल गया, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं सोचता है। कुछ तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं बहुत कनेक्ट किया लोगों से, बहुत प्यार मिला मुझसे, इसके लिए मैं बहुत लाइक, मैं बहुत इजी चीज। तो आपके लिए आपकी जर्नी का बेस्ट पार्ट क्या था? जब मेरे साथ वो शो के एक फेज आया जब मेरे साथ किशोर दा का कंपैरिजन चल रहा था, तो नोबडी कैन बी कंपेयर टू किशोर कुमार, ही इज किशोर कुमार। बट कुछ चीजें मेरे शायद वॉइस में अच्छा लगे लोगों को, या जो स्पेशल गेस्ट आते थे वो कमेंट किया ऐसे, इसलिए वो बात बना था। लेकिन आई रियली कंसिडर माई सेल्फ लकी बिकॉज आई गॉट टू सिंग सो मेनी फैंटास्टिक सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार। मेरे लिए सबसे खास मोमेंट वही था, एक डुएट गाने का, मतलब एक ट्रैक में, उनके गाने में, एक ट्रैक में मैं भी गाया, और उनकी वॉइस था। तो वो दोनों गाना जब एक्सपीरियंस, लाइक आपको एक्चुअली में फील कि आ रहा था मुझे कि वो मेरे बगल में खड़े हैं और मुझे सिखा रहे हैं, follow कर रहे हैं। So that was the best moment in the entire journey. एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट आपका सबसे बड़ा डर क्या है? व्हाट इज योर मेरा बिगेस्ट? सबसे बिगेस्ट फियर, इफ यू आस्क मी, मेरा सबसे बड़ा डर ये है, मेरा आवाज हमेशा ठीक रहे। ये मेरा इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से लोग प्यार करते हैं मुझे। मेरा आवाज बस ठीक है, इसको कभी नुकसान ना पहुंचे, ये मेरा डर है, और कुछ नहीं। और और कुछ? मेरा मतलब लोग प्यार करे, ऐसे प्यार को खोना नहीं है। आपके अकॉर्डिंग टॉप 3? नीलांजना, सचिन जाएगा, सचिन, नीलांजना, लाज। और विनर? नीलांजना इज वेरी डिजर्विंग। तो बहुत बहुत उसकी आवाज बहुत सुकून भरी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है सिंगिंग। सारेगामा की बहुत बातें हो गई, उसके अलावा कुछ बात करते हैं कि नेक्स्ट अब आप किस जोनर को ट्राई करने वाले हैं म्यूजिक में, या फिर आगे और किस तरह के देखिए, प्रोजेक्ट्स, या क्या कुछ अभी आपके लिए भी सीखना बाकी रह गया है? मैं सब हर तरह के जॉनर ही गाता हूँ फिलहाल। मतलब
हालांकि मुझे यहाँ पे दिखाने का मौका नहीं मिला, कुछ कुछ जॉनर्स ही मिले, लेकिन मैं सब जॉनर का गाना गाता हूँ। ये बताना है मुझे सब व्यूअर्स को कि मैं आई सिंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉनर। मुझे ये अच्छा लगता है हर तरीके का गाना गाना। तो आगे मेरा ये प्लान है कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे भी फोकस करना है और प्लेबैक सिंगिंग में भी फोकस करना है। और मेरा मतलब प्लान ये है कि मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊं बहुत जल्दी। ये बहुत बड़ा प्लान है और बहुत बड़ा एक लीप भी एक स्टेप है। सो बहुत सब एकदम सोच समझ के करना है वो, लेकिन मुंबई मुझे आना है, ये पक्का है। आगे कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन सा? मुझे वेस्टर्न चीजें मैं ज्यादा करूंगा इतना मुझे पता है, क्योंकि उस जॉनर में आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मच। तो मुझे आई विल डू दैट एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ इन वेस्टर्न म्यूजिक। दैट इज समथिंग आई एम श्योरली गोना ट्राई वेरी सून। Apart from that, I'll focus more on my personal YouTube channel and my independent music, खुद के independent music जो अभी मतलब बहुत बड़ा वो प्लेटफॉर्म है YouTube। तो मैंने अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना है, तो और लोगों के पास पहुंच और ज्यादा लोग। सारेगामापा में जो आपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उसमें आपके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट परफॉर्मेंस या सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा? अच्छा, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बप्पी लेरी एपिसोड में वो था, थोड़ी सी जो पीली एंड इंतहा हो गए। मैं दोनों सॉन्ग गाए थे साथ में। तो वो बहुत मतलब मैंने ऐसे गाने पहले नहीं गाए तो जिसमें आप परफॉर्मेंस भी है और ऐसे इट्स अ नशा सॉन्ग, सो यू गॉट टू हैव दैट फीलिंग यू मीट। मतलब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप ऐसे हो, मतलब वो कितना फील चाहिए उसमें कि कन्विंसिंग लगे कि ऐसे। तो बहुत बहुत डिफिकल्ट परफॉर्मेंस रहा था मेरे लिए, लेकिन बहुत अच्छा मेरे हिसाब से मेरा सबसे स्पेशल वही था, क्योंकि दोनों सॉन्ग बहुत डिफरेंट थे और सबको बहुत पसंद आया था। तो क्या हम थोड़ी सी जो पीली है का 2 लाइन सुन सकते हैं? थोड़ी सी जो मैं इंतहा हो गई तुम दो लाइन। ओके। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू दीपायन, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। Hi, this is me Dipayan and I'm telling you all the people out there, please subscribe to Telesuffer, notification bell icon दबा दीजिए और इनके वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, so please subscribe to their channel and you won't regret it.